कृष्णमूर्ति बताते हैं कि जब इंसान अटैचमेंट और इमोशन को आइडिया के रूप में नहीं बल्कि फैक्ट के रूप में देखता है और ऑब्जर्वर को अलग ना मानकर यही मैं हूं समझता है, तब चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन में सारी एनर्जी इकट्ठी होती है और अटैचमेंट अपने आप धीमी पड़कर खत्म हो जाती है। कंट्रोल, सप्रेस या अपलिफ्ट करने की कोशिश एनर्जी को वेस्ट करती है, जबकि बिना चॉइस की साफ ऑब्जर्वेशन में थॉट का दखल रुकता है और तभी असली बदलाव आता है। वो कहते हैं, इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं और हमारी अटैचमेंट्स भी बहुत स्ट्रांग होती हैं। क्या सिंपल लुकिंग और सीइंग उनकी पावर को कम कर सकते हैं? पहला सवाल ये है, क्या हम वाकई अवेयर हैं कि हम अटैच्ड हैं, या सिर्फ कह देते हैं कि लाइफ का हिस्सा है, स्ट्रगल ठीक है और आगे बढ़ जाते हैं? अगर सच में अवेयर हो, तो देखो कि तुम आई एम अटैच्ड को एक सोच या आइडिया के तौर पर कह रहे हो या इसे एक जीता जागता फैक्ट के तौर पर देख रहे हो। फैक्ट और आइडिया में फ़र्क समझो। फिर वो पूछते हैं, क्या तुम फैक्ट को अपने से अलग चीज़ की तरह देख रहे हो या समझते हो कि यही तुम्हारी स्ट्रक्चर का हिस्सा है? अटैचमेंट ही मैं हूं। अगर अटैचमेंट नहीं तो मैं भी नहीं। अगर तुम उससे अलग समझते हो तो तुम उस पर काम करने लगते हो, कंट्रोल, सप्रेस, मॉडिफाई। पर अगर तुम देखते हो ये ही मैं हूं, तो तुम कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हो। इसीलिए ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ आई एम ऑब्जर्विंग नहीं बल्कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन होता है, बिना चॉइस, बिना डायरेक्शन, बिल्कुल साफ। ऐसी पूरी ऑब्जर्वेशन में थॉट इंटरफियर नहीं करता, एनर्जी इकट्ठी होती है और तब ऑब्जर्व्ड यानी अटैचमेंट इमोशन धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है। वो कहते हैं, सिर्फ अनवाइज लोग अटैच्ड रहते हैं। जो अटैचमेंट के पूरे नतीजों को नहीं देखते वही उसमें फंसे रहते हैं, क्योंकि वो दुनिया में ज़्यादा हैं और हम उनमें फंस जाते हैं। पर जब तुम स्टेप बाय स्टेप बहुत ध्यान से देखते हो तो एनर्जी बेकार चीज़ों में वेस्ट नहीं होती। सारी एनर्जी ऑब्जर्वेशन में रहकर अटैचमेंट को पूरा का पूरा उड़ा देती है। इसे टेस्ट करो, एक्शन में लाओ, तुम खुद देख लोगे। अटैचमेंट एक डेंजर है। ये फियर, एंग्जाइटी, हेट, जेलसी, पॉजिटिवनेस को जन्म देता है। डेंजर दिखते ही एक्शन होता है। तुम एक्शन नहीं करते, एक्शन खुद होता है, वो कहते हैं। अगर ये बात आपको मीनिंगफुल लगी तो लाइक करो, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस लिखो और शेयर करो, ताकि हम सब साथ में इन आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकें। और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करो।